हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 143 और आज की टीचिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सेम क्वेश्चन होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या हम दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अपनी लाइफ में तो हमने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, अब हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं और हमें पता चल गया है कि कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, कैसे खुद को हमेशा खुश रखना है, कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब हम तो ये सब जानते हैं, पर मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो कि मेरे क्लोज़ वन हैं, मैं उनको कैसे समझाऊं, क्योंकि उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है इनको जानने में। तो जब भी मैं उनसे ये सब बातें करती हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि तुम ये सब बकवास कर रही हो, तो वो समझते नहीं हैं। एक तो उनका ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा ये कि उनको लगता है कि ये पागलपंती है, ऐसा रियल में नहीं होता, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन वाली बातें हैं। तो कि अपनी विश के बारे में सोचते रहो, विजुलाइज करो, तो वो तो कहते हैं कि ये तो ख्याली पुलाव है, ये तो वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो आज की टीचिंग है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपने किसी फ्रेंड की, अपने किसी क्लोज़ वन की, अपने फैमिली मेम्बर की या किसी की भी आप हेल्प करना चाहते हो, अब देखो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई समस्या तो है। तो जब भी हम किसी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि काश मैं इसकी हेल्प कर पाती। इतना सब जानती हूँ, अपने लिए तो कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए भी हेल्प करूँ। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही बता रही हैं कि निश्चित रूप से हम अपने विचारों के ज़रिए दूसरों की मदद कर सकते हैं और वो भी हमारी मदद कर सकते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो सामने वाले को भी अच्छा फील होता है, सामने वाला भी हमारे बारे में अच्छा सोचता है, उससे हमसे ना गुड वाइब्स आती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होती, अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने बेस्ट फ्रेंड से या हमें अपने पेरेंट्स से या भाई से, है ना, जो कि हमारी बहुत केयर करते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बैठ के हम अपनी वो सारी चिंताएं भूल जाते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। मतलब अगर हमारा मूड ऑफ भी होगा या ज़िंदगी में कुछ भी ऊपर नीचे चला होगा ना, तो उनके साथ बैठ के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं है, समस्याएं इतनी भी बड़ी नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके सब कर लेंगे। तो हमें उनसे गुड वाइब्स आती हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों से हमें ना चाह के भी गुड वाइब्स नहीं आती हैं। हम उनके बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं पर उनके बारे में सोच नहीं पाते हैं। उन्होंने हमारी लाइफ में, उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ ऐसा गलत किया नहीं होता या बोला नहीं होता, पर फिर भी हमें ना उनसे हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। हमारा मन उनसे बात करने का नहीं करता, उनके साथ बैठने का नहीं करता, हम हमेशा उनको अवॉइड करते हैं। आपने अक्सर ऐसा फील किया ही होगा कभी ना कभी किसी के साथ। तो होता ये है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो वहाँ पे एक ये लिविंग फोर्स आ जाती है, मतलब कि एक शक्ति है जो कि हम दोनों को बांध देती है और हम दोनों को सेम वाइब्स पे ले आती है। अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी उस वक्त मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा, है ना, उसको मुझसे गुड वाइब्स ही मिलेंगी। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सेम चीज़ें फील करें या हम दोनों सेम वाइब्रेशन पे उस वक्त हों, है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब हम चाहते हैं कि हम दूसरे की लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करें, है ना, उसके लिए कुछ करें, तो पहले तो मैं आपको बता दूं आप ये कर सकते हो, पर कर कैसे सकते हो इसमें कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तब आप किसी दूसरे की लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो शर्त ये है कि पहले तो आप दोनों की चाहतें सेम होनी चाहिए। अब मान लो सामने वाले को चाहिए कुछ और आपको लगता है ना कि नहीं, उसे जो चाहिए वो ठीक नहीं है, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है, उसके लिए वो नहीं ये मैनिफेस्ट करना है। अब सामने वाले को तो कुछ और चाहिए पर आप उसके लिए कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दोनों सेम वाइब्रेशन में नहीं हुए ना, दोनों की डिज़ायर मैच नहीं की ना। ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि अक्सर बच्चों को अपने पेरेंट्स से इसी चीज़ के लिए शिकायत होती है कि हम कुछ और चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ और चाहते हैं। पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमने दुनिया देखी और हमें पता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है,
और सामने से बच्चा कहता है कि ये तो मेरी इंटरेस्ट की चीज़ ही नहीं है, मैं इसे कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो इसे 2 दिन बाद ऊब जाऊँगा, मुझे ये करना पसंद ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स को तो ये बात समझ में नहीं आती, और पेरेंट्स का यही कहना होता है कि तुम 2 दिन करके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब बच्चा पेरेंट्स के इमोशंस में बह जाता है, वो करना शुरू करता है, पर हमेशा ना दुखी रहता है अंदर से, उसे ना कभी भी कंटेंटेड फील नहीं होता है, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता उस चीज़ के। तो आपने देखा होगा ना कि कई ना वो इतने बड़े भी हो जाते हैं ना अपने लाइफ में, 50-60 साल के भी हो जाते हैं ना, तब भी उनको शिकायत रहती है। उनके पेरेंट्स चाहे दुनिया से चले भी जाएं, तब भी वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं ये चाहता था पर मुझे ये करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये एग्जाम्पल बताने का ये मतलब था यहाँ पे कि दोनों की चाहते सेम होनी चाहिए। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो भी वही चीज़ ना चाहता हो, ठीक है। तो आप किसी दूसरे की इच्छा के खिलाफ उसके जीवन में कोई क्रिएशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी इच्छा आपसे मेल खाती है तो आपके विचार उसकी मदद करने वाली सच्ची शक्ति बन जाती है। अब आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको पता है आपके फ्रेंड को ना रूम चाहिए, आपका फ्रेंड कहीं बाहर रहता है और आपके फ्रेंड को फ्लैट चाहिए, रूम चाहिए या घर चाहिए अपना, है ना। तो आपके फ्रेंड से जब भी बात होती है तो अक्सर यही कहता है कि यार बहुत दिक्कत आ रही है और मुझे घर चाहिए, है ना, या मुझे फ्लैट चाहिए। तो आपको पता है कि आपका फ्रेंड आप वही चाहता है, उसकी करंट डिज़ायर यही है। तो वहाँ भी आप इसके लिए कुछ काम कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि आपके फ्रेंड के पास अपना घर है ना, वहाँ पे आप भी घूमने के लिए गए, आप वहाँ पे रह रहे हो, उसके साथ हॉलीडेज़ इंजॉय कर रहे हो और उसके बाद आप घर वापस आ गए। अब देखो यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि जब भी हम कुछ विजुलाइज करते हैं ना, तो हमें खुद को फर्स्ट पर्सन रखना है कि ये मेरी डिज़ायर है, ठीक है। आपको जब भी मैनिफेस्ट करना है किसी सेकंड पर्सन के लिए, तो आपको ये सोच के मैनिफेस्ट नहीं करना है कि ये उसको चाहिए, आपको सोचना है कि ये मुझे चाहिए, मुझे देखना है उसको खुश, मैं चाहता हूँ कि उसके पास एक घर हो। तो जब आप विजुलाइज करोगे या उसके लिए कुछ भी सोचोगे या कोई टेक्निक यूज़ करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मली उसके लिए यूज़ करोगे, तो आपको ये सोचना है कि मैं अपने फ्रेंड को खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड को खुश देखना है, इसलिए मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि उसके पास अपना घर है, वो खुश है। तो आप क्रिएशन कर सकते हो, पर खुद को ही फर्स्ट पर्सन रखना है, क्योंकि ऐसे हम किसी की लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। पिछले कल की ही टीचिंग में हमने ये सुना था ना कि वी आर द कैप्टन ऑफ आवर लाइफ। तो जैसे आप अपनी लाइफ के कैप्टन हो, वैसे ही वो पर्सन भी अपनी लाइफ का कैप्टन है, वही अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ वहाँ पे हेल्प कर सकते हो अपने थ्रू। तो वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहा है, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो। पर जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको खुश देखना चाहते हो, उसके लिए कुछ चाहते हो कि उसकी लाइफ ऐसी हो जाए, तो वहाँ पे उसको भी आपने अपनी लाइफ के साथ जोड़ लेना है कि मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे वो इस तरह से क्रिएशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप उसको खुश देखोगे आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, सब खुशी के पीछे भागे हुए हैं। अगर आपको किसी दूसरे का दुख देख के बहुत दुख फील होता है, ठीक है, तो दूसरे को खुश देखना शुरू कर दो, क्योंकि जब वो खुश होगा आपको खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि बहुत अटैच भी नहीं होना है, जो काम करना है वो डिटैच होके करना है, फ्री माइंड के साथ, फन वे में, ठीक है। लेट्स प्ले अ गेम एंड ट्राई इट, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, हंसिए, गाइए, मुस्कुराइए और किसी की प्यारी सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर करें और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए और अपना टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू। सबका मंगल हो।